दो चैप्टर हैं जो कि साथ साथ में करने हैं। एक तो है चैप्टर 12 जो है फाइलिंग और रिटर्न ऑफ इनकम, और एक है चैप्टर नंबर 13 जो जो कि है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो पहले कर रहे हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस हमको गवर्नमेंट को फाइल करके बताना है कि रिटर्न हमने जो है फाइल कर दी है। तो इसकी डेट्स क्या हैं और कौन कौन किस किस को करना होता है वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो कंपनी करती है, तो सबसे पहले जो कई लोग करेंगे, तो सबसे पहले जो कंपनी करती है उसको चाहे जितना मर्जी इनकम या लॉस हो उसको जो है पे करना ही करना है। फिर आता है पार्टनरशिप फर्म, उसको भी जो है कोई भी उसका जितना मर्जी प्रॉफिट या लॉस हो उसको करना ही करना है। सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि ये जो फाइलिंग और रिटर्न ऑफ इनकम है, ये ये लिखी का गई है ये लिखी गई है सेक्शन नंबर 139 वन में। सेक्शन 139 वन में इसको इसको पूरे तरीके से दिया गया है। और और इसमें ये क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि आपको गवर्नमेंट को कब जो है कब किस तरीके से और किस किस को और कितना जो है रिटर्न फाइल करना है। पैसे की इसमें कुछ बात नहीं है, पैसे की ऑफकोर्स इसमें आपको लिखना है कि पैसा आपको देना देना चाहिए, कितना देना चाहिए। बस इसमें ये बताया गया है कि एक रिटर्न फाइल करिए। तो कंपनी पार्टनरशिप को जो है जो मर्जी उसका जो जितना मर्जी हो उसको फाइल करना ही करना है, उसको रिटर्न जो है देनी ही देनी है, चाहे जितना मर्जी इनकम हो या लॉस हो। अब आता है इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई और ए जी पी। इनको 139(1) के अकॉर्डिंग जो है इन सबको इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई और ए जी पी को इनको इन रिटर्न फाइल तभी करनी है जब इनकी टोटल इनकम जो है वो डिडक्शन और एग्जेम्पशन को इंक्लूड करने से पहले वो एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो। मतलब अपनी डिडक्शन और एग्जेम्पशन अभी हमने नहीं दिया है। डिडक्शन जो आती है 80C से 80U में, और जो एग्जेम्पशन आती है वो होती है 54 के सेक्शंस में, वो उसको हमने अभी नहीं इम्प्लाई किया है। और उससे पहले अगर जो इन टोटल इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख इससे ज़्यादा हो, तो फिर हम इसको जो है इसको उस जने को हमको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब है जो पर्सन जो भी असेसेबल ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, उसको भी जो है उसके उसके तहत उसको डिडक्शन और एग्जामेशन से पहले पहले अगर उसकी इनकम जो है एग्जामेशन लिमिट से ऊपर जा रही है, तो फिर उसको जो है उस इंसान के लिए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसमें जो जो भी जो पर्सन है जो कि डिपेंडेंट है किसी और इंसान पे, उसका देखा जाएगा कि अगर उसकी इनकम ये जो फाइल कर रहा है वो नहीं, बल्कि जो पर्सन जो डिपेंडेंट है उसकी इनकम अगर रिडक्शन और एग्जामेशन को लगाने से पहले एग्जामेशन लिमिट से ऊपर है, तो फिर माना जाएगा इस चीज़ को। अब दो केसेस आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होंगे आर ओ आर के केस में। आर ओ आर के केस में दो केसेस अप्लाई हैं। और इसमें बताया गया है कि अगर तुम आर ओ आर हो तो आपको चाहे जितनी मर्जी आपकी इनकम हो, आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। तो पहला जो केस आता है वो आता है कि अगर कोई भी उसका एसेट वो इंडिया के बाहर है जिसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। और दूसरा है कि अगर उस वो साइनिंग अथॉरिटी है कोई भी अकाउंट जो इंडिया के बाहर है। पहला या तो कोई एसेट इंडिया के बाहर है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, या फिर दूसरा है जो अगर वो किसी भी जगह की साइनिंग अथॉरिटी है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, तो उसकी चाहे जितनी मर्जी इनकम हो उसको फाइल करना ही करना पड़ेगा। अब एक लेटेस्ट इंसर्शन डाला है 2019 में, जो बता रहा है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कंपनी या फर्म नहीं है, लेकिन और उसको जो है 139(1) के तहत अगर वो कंपनी और फर्म नहीं है और उसको जो है फर्निश नहीं करनी, रिटर्न फर्निश नहीं करनी, तो उसको तब भी उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी अगर वो ये 3 कैटेगरीज में कहीं भी लाया करता है। तो पहला पहला जो कैटेगरी है वो है उसने अगर कहीं भी, तो पहली कंडीशन है कि अगर उसने कोई किसी भी बैंक अकाउंट में या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से या उससे ज़्यादा अमाउंट उसने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है। दूसरा कंडीशन है कि अगर उसने ट्रैवल पर्पसेस के लिए खुद के लिए या फिर किसी और के लिए टू अ फॉरेन नेशन 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है।
और तीसरा है कि अगर उसका 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा आ रहा है तो उसको फाइल करना ही पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम। अब दो डेट्स दी गई हैं, पहली डेट है 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले तो देखा जाए कि रिटर्न जो फाइल होती है वो असेसमेंट ईयर में फाइल होती है। तो जो 30 सितंबर है असेसमेंट ईयर की, और दूसरी डेट है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। तो जो 30 सितंबर है असेसमेंट ईयर की, ये दो डेट्स जो हैं इसमें आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो 30 सितंबर है वो वो डेट लास्ट डेट है कंपनी के लिए, किसी भी पर्सन जिसके अकाउंट्स जो ऑडिट होने हैं, और कोई भी वर्किंग पार्टनर जिसकी ऐसी पार्टनरशिप पे काम करता है जिसको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना होता है। अब ऑडिट उस इंसान को कराने की ज़रूरत होती है जिसकी इनकम, या जिस फर्म की इनकम या टर्नओवर कह सकते हैं, इनकम तो नहीं टर्नओवर, वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो। और जो जितने भी बाकी केसेस हैं 31 जुलाई का असेसमेंट ईयर का। अब बाकी केसेस में 31 जुलाई इसलिए है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा कोई झमेला नहीं होता उनके लिए, तो उनको बोला है कि आप पहले पहले रिटर्न आप अपनी फ़ाइल करके भेज सकते हो। पर ये जो बाकी होते हैं कंपनी और जिनको ऑडिट कराने की ज़रूरत है, इनको बोला जाता है कि आपको थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, तो आप कोई बात नहीं, 30 सितंबर तक आप आराम से असेसमेंट ईयर के आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब पेज 12.2 में दिया गया है सेक्शन 139(3) में। सेक्शन 139(1) जो था वो बता रहा था कि किस किस को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है और किस किस को नहीं है। अब सेक्शन आ गया 139(3) जो कि बता रहा है कि रिटर्न ऑफ लॉस कैसे होगा। अब इसमें सबसे पहले तो कह रहा है कि 4 ऐसे हेड्स हैं जिसमें अगर आपका लॉस हो तो उन लॉसेस को आप किसी भी तरीके से, मतलब उन लॉसेस को आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट या उससे पहले पहले फाइल कर दिया। चार चार हेड्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गया पीजीबीपी, एक हो गया जो भी लॉस जो भी 35 AD के अंडर स्पेसिफाई किया गया है, और तीसरा हो गया कैपिटल गेन। चौथा है जो भी रेस हॉर्सेस में आपको अगर कुछ भी लॉस हुआ है तो उसको आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे जब आपने ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फाइल किया है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि दो दो लॉसेस ऐसे हैं जो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की ड्यू डेट तक भी, तब भी आपको अलाउ किया जाएगा कि आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसमें ऐसी दो जो हैं वो ये हैं, हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन। अभी दो इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों को ये वाले लॉसेस सहने पड़ते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो इस वजह से हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन में जो भी आपको लॉस होगा वो, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम से उसका कुछ लेना देना नहीं है, रिटर्न ऑफ इनकम आपने कब फाइल करी है उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप जब भी करोगे तब भी आपको इन दोनों को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जो रिटर्न हमने फाइल करी होगी 139(3) में, वो 139(1) के ही बेसिस पे की होगी, वो उसी का ही पार्ट है। अब सेक्शन आता है 139(4) जिसमें बताया गया बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब कि अगर ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है तो आपको सेक्शन 139(4) में आपको रखा जाएगा। इसमें है कि अगर आप नहीं पे कर पाते हो उस टाइम तक, तो फिर 139(1) के तहत तो फिर आपको, तो फिर एक जो जो डेट होगी वो होगी या तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का एंड, यानी कि March 31 असेसमेंट ईयर का, या फिर जो भी कंप्लीशन का जो असेसमेंट है, एक असेसमेंट की जाती है जो कि असेसिंग ऑफिसर करता है, वो अगर उससे वो पहले पूरी हो गई तो फिर वो आपकी लास्ट डेट होगी, उसके बाद आपको जो है टाइम नहीं मिलेगा अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। अब सेक्शन आता है 142(1). अब 142(1) के तहत एक नोटिस है जो असेसिंग ऑफिसर देता है, उस इंसान को जो भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता टाइम पे, 139(1) के तहत जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, यानी कि जो डेट्स दी गई हैं, मतलब कि 31 जुलाई या फिर 30 सितंबर तक जो फाइल नहीं करता, उसको नोटिस भेजता है असेसिंग ऑफिसर, और उसको एक डेट स्पेसिफाई करता है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए। अगर असेसी उस पर भी अपनी फ़ाइल नहीं करता तो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास एक फिर पावर आ जाती है जिसमें वो एक एक चीज़ करता है, जैसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो हमने सेक्शन 144 में डाल रखी है, जिसके तहत असेसिंग ऑफिसर असेसी की लाइबिलिटी
एज्यूम कर सकता है, उसको जो है खुद एज्यूम कर सकता है। और उस एजम्पशन ख़त्म होने के बाद वो जो जजमेंट करेगा, जो भी काम करेगा, उसके ख़त्म होने के बाद कोई भी रिटर्न एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कोई और रिटर्न वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो असेसिंग ऑफिसर ने डिसाइड किया होगा वही आपको पे करनी पड़ेगी। अब अगर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जो अगर आपने जो है रिटर्न जो है टाइम लिमिट पे नहीं की, यानी कि अगर आपने 30 सितंबर या फिर 31 जुलाई तक अगर असेसमेंट ईयर के अगर आपने जो है रिटर्न फाइल नहीं करी, तो फिर सबसे पहले तो जो कंडीशन आती है वो आई है 2017 में इंट्रोड्यूस की गई है, जिसको हमने सेक्शन में डाला है 234F। 234 F में डाला है। 234F जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2017 में ही आया है, तो नया नया है वो। 234F को अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो डाला है 234A में। अब जो नया सेक्शन आया 234F जो 2017 में आया, वो कहता क्या है कि पहला कह रहा है कि अगर आप जो लेट पे कर रहे हो, अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, पे नहीं फाइल रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, तो और लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर से पहले पहले कर दी है, 31 दिसंबर या उससे पहले पहले कर दी, तो फिर आपको सिर्फ 5,000 का आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। और लेकिन अगर आपने उसके भी बात की तो आपके ऊपर 10,000 का फ़ाइन लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी इनकम जो है 5 लाख से कम आ रही है पूरे साल की, तो फिर उसको सिर्फ दोनों ही केस में 1,000 का फ़ाइन जो है उसको पे करने की ज़रूरत है।